प्रणाम विद्यार्थीगण। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास है जो काफ़ी दिनों बाद हो रही है। देखिए आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। क्योंकि देखिए बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियो बंद करने का कारण यही था क्योंकि इसके विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच गई थी, बहुत ज़्यादा घट गई थी, जिस वजह से हमने बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ाना बंद कर दिया था। देखिए जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। आपकी बुक चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और जो लास्ट का टॉपिक था वो चल रहा था। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, देखिए दिख रहा है बिल्कुल। देखिए टॉपिक का नाम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि कोई वायर है उसकी वजह से आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक तो देखो प्यारे विद्यार्थीगण, करता हूं मैं डेरिवेशन, पीछे का अभी रिकॉल करा रहा हूं। पहले आप थोड़ा सा समझो चीजों को, बेफिक्र रहो, हम हैं तो कराएंगे। पहले आप लिखिए, क्या लिखिए, लेट अस कंसीडर, क्या आपको ज्ञात करा देगी, लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल, ठीक, फुल स्टॉप। लेट आई बी द करंट इन द वायर, लेट आई बी द करंट इन द वायर, फुल स्टॉप। P be a point at perpendicular distance from the wire, at perpendicular distance capital R from the wire, where we wish to find the magnetic field। अभी फिगर के थ्रू बता दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं बोर्ड पे भी लिख सकता हूँ, लिखने में टाइम लग जाएगा। ठीक, वीडियो जो 10 मिनट की 20 में खिंच जाएगी, खामोखा मतलब जो 20 की 30 में खिंच जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा कुल मिला के। ठीक, लेट डी एल बी द लेंथ एलिमेंट विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम पॉइंट पी। मतलब देखो, अब मैं आपको बोर्ड पे फिगर बना देता हूँ। हमने क्या मानना, लेट अस कंसिडर ए वायर, लेट आई बी द करंट इन द वायर, P be the point at perpendicular distance capital R। ठीक, हमने क्या करें, let dl be the length element which as distance small r। देखिए I इसमें करंट फ्लो करा रही है, इस हिस्से की मैंने लेंथ कितनी मान ली, यहां से यहां तक l। समझना बहुत, देखो देखो अब एक सिंपल चीज, अगर आपको हल्का सा भी याद हो, हमने क्या पढ़ा था विद्यार्थीगण, हमने पढ़ा था बायो सेवर्ट लॉ। हमने क्या पढ़ा था, बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था। अगर आपको बायो सेवर्ट लॉ हल्का सा भी याद है, अगर तिनक तिनक दिन था छोटा सा भी याद है, तो मैं बता देता हूँ बायो सेवर्ट लॉ क्या था। ये हमारा करंट कंडक्टिंग वायर था, इससे अब यहाँ पर पॉइंट P था और यहाँ पर लेंथ एलिमेंट dl था, इसे हम इससे मिला देते थे। जरूरी नहीं है P ऊपर और नीचे भी हो सकता है। इस एंगल को क्या बोलते थे, थीटा, ऊपर वाले एंगल को। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, थीटा। अगर आपके याद हो तो इसकी वजह से जो लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आई के। करा रखा है मैंने, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, dB directly proportional to the length of the length element, dB is directly proportional to the sine of the angle made by the length element to the line joining length element to P, inversely proportional to the square of distance between them। याद है कुछ भाई? याद हालांकि भूल गए होंगे, 20 से 25 दिन हो गए आपकी क्लास चले हुए। जब इन्हें हम कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने जो रिजल्ट निकल के आता है ये आता था। अगर आपको हल्का भी याद है कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। देखिए उधर की साइड आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसे रफ करके इधर लिख दे रहा हूँ। कितना ये था, dB प्रोपोर्शनल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, तो अभी आएगा नहीं। ठीक, क्या आएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तब इक्वल टू आता है, और क्या आता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आया कुछ याद? ठीक, आया कुछ याद? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर क्या लगाते हैं, बायो सेवर्ट लॉ लगाते हैं। ठीक,
क्या करते हैं, हम यहाँ पर बायो सैवर्ट लॉ लगाते हैं। दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू बायो सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सैवर्ट लॉ, देखो बायो सैवर्ट लॉ क्या कहता है। अब dB बराबर कितना होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा ना, बेसिक सी चीज है। ये इक्वेशन नंबर मैंने कितनी मान ली भाई, इक्वेशन नंबर मैंने 1 एज्यूम कर ली। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें दो दो वेरिएबल आ रहे हैं। इस पी पॉइंट को मैं कहीं भी बदल सकता हूं, तो आर चेंज हो सकता है, ऊपर से साइन थीटा, अगर पी बदलूंगा तो थीटा भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। अरे लिया, अगर पी यहाँ लेता हूं तो आर भी चेंज होगा और थीटा भी चेंज होगा। तो हमें इस पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में लाना है। अब एक वेरिएबल में लाने के लिए मैं जो जो तिगड़ा मिल जाता हूँ, समझो आपको समझनी है। देखो पहले मैं क्या लगा रहा हूं, ये मैंने ट्रायंगल मान लिया ओ ए बी। अब आप सिंपल सा एक लॉजिक देखो, ये थी हमारे पास, अगर ऐसा एंगल थीटा होता है तो ये कितना होता है 180 माइनस थीटा। ठीक, तो सेम यहाँ यही तो कंडीशन बन रही है, ऊपर वाला थीटा है तो अंदर वाला कितना होगा विद्यार्थी गणों, देखो कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 को क्या लिख लिया पाई माइनस थीटा, अंदर वाला एंगल इतना होगा, अरे इतना ही तो होगा। ठीक, अब आप सिंपल सा लगाओ, मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी यानी कि त्रिभुज ओ ए बी में आपका टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, ट्रायंगल ये रहा, ट्रायंगल के अंदर तो पाई माइनस थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन, यानी कि टेन क्या होता है, लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे अंधार, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो एंगल के जस्ट सामने वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो जुड़ा हुआ होता है एंगल से वो बेस यानी कि ओ बी। ये तो आपको समझ में आ गया, तो 90 डिग्री है तो एंगल के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो गया। टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई, अरे माइनस टेन थीटा नहीं होगा। देखो अगर आपके हल्का सा भी याद हो, ए एस टी सी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, टेन पॉजिटिव, और 180 माइनस थीटा सेकंड में आता है, तो सेकंड में टेन माइनस का हो गया, और 180 के साथ बदलता नहीं है, बदलता किसके साथ है 90 और 270 के, बेसिक चीज। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो शेयर करते हो तो आगे को बनाने की मेरी हिम्मत पड़े, क्योंकि सबसे कम विद्यार्थी जो देखते हैं वे बीएससी सेकेंड ईयर के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप मेरी साथ मेहनत करोगे तो मैं आपके साथ करूंगा। ठीक, ओपी कितना है आर, वैसे मैं इस बार पढ़ाने के पूरे मूड से आया हूँ। ओबी कितना है एल, तो मैं एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एल इधर गया, तो एल इक्वस टू आर अपॉन टेन थीटा, ये हो गया आर अपॉन टेन थीटा। माइनस का सिंबल था, मैंने माइनस रख लिया। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा। एल इक्वस टू माइनस के आर कोट थीटा, अरे 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा। अब मैं डीएल की वैल्यू निकाल रहा हूं, डीएल इक्वस टू माइनस के आर, कोट का क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अरे यार आपको एक चीज तो पता है, बताओ क्या पता है, अरे कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, एक माइनस पहले से है तो ये इस माइनस को खत्म कर देगा, तो आपका डीएल कितना बचेगा, आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए हमारी सेकेंड ईयर की क्लास यहाँ पर बंद हुई थी। ठीक है, लास्ट क्लास, अब मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक, आप घबराइए ना। देखो ये मेरी क्या डीएल की वैल्यू आ गई है, इसे मैंने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे कैसे, फिर अगेन दोबारा से ही लेता हूँ मैं क्या,
अगेन इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी। अब मैं क्या ले रहा हूँ, साइन पाई माइनस थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अरे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी के ओ ए अपॉन बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं भाई, ये वाला बीपी। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास या 12th क्लास, ऐसी तो याद रखा जाता था। तो यहाँ पे क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का ही होता है। इज इक्वल टू ओ ए कितना है, आर, बीपी ब्लड प्रेशर कितना है, स्मॉल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल आर अपॉन साइन थीटा। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा। लीजिए स्मॉल आर की भी वैल्यू है मेरे पास, ठीक, और मेरे पास dl की भी वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए विद्यार्थीगण, अब ये हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं 1 में। अरे सुनो, सही कर लेना, आर अपॉन साइन थीटा, अरे ऊपर जाएगा तो कोसेक ना हो जाएगा, ध्यान रखा करो। मेरा ही ध्यान चला गया यार, नहीं तो सारा मामला खराब हो जाता। अब सेकंड और थर्ड से वैल्यू हम किस पे पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। लो मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, ठीक। क्या देखो, फ्रॉम इक्वेशन, किस किस इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपका डीबी कितना हो गया, डीबी भाई वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल। डीएल की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डीएल की वैल्यू होगी इनटू साइन थीटा इज इट अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू, तो कितनी होगी, आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर है, ये वैल्यू है, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा, आर से एक वैल्यू कट, तो आपका डीबी कितना आया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई साइन थीटा और डी थीटा अपॉन आर, ये आया आपका डीबी की वैल्यू, ठीक। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, मैं रफ कर रहा हूं नीचे का, ठीक, कर दूं। अब इसे मैं इंटीग्रेट कराता हूं, आप कराइए भाई इंटीग्रेट पे ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखा करो यहाँ। अब देखो, अगर मैं आपसे एक जनरल चीज पूछूं, जब हमने फिगर बनाई थी तो हमारे यहाँ थीटा था, हम मिनिमम 0 पे ले जा सकते हैं और मैक्सिमम 180 पे। तो आपको पता है आपकी लिमिट कितनी होगी, लिमिट होगी 0 से पाई। जब 0 से पाई आपकी लिमिट हो जाएगी तो आपको उसके अंदर ही क्या करना है, इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेट इट, ऑन इंटीग्रेट इट। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो इधर तो डीबी का इंटीग्रल तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा। होगी गलती, दिख गई या नहीं दिखी, गलती हो गई है हमसे, ठीक। अरे छोटी है, कैपिटल आर है, हमने स्मॉल आर बना दिया। लिमिट 0 से लेकर पाई तक। अब आप इंटीग्रल करो, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, मैथ तो मेरा सुभान अल्लाह है ना, तो इसलिए कहता हूं ध्यान रखा करो कैलकुलेशन पे, ठीक है। आई अपॉन आर, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 से लेकर पाई तक। अब मैं कर क्या रहा हूं, इस माइनस के सिंबल को मैं बाहर रख रहा हूं, तो आपका हुआ कितना भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, माइनस बाहर आ गया, आई अपॉन आर कोस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताइए कोई समस्या है, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो आपका b कितना हुआ, b कितना हुआ, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर
बाहर क्या है, माइनस का मार्क है। अरे कोस 180 की वैल्यू -1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो b इज इक्वल टू माइनस के म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r इंटू -2। भाई ये माइनस वाला कटप्पा बन गया, और इस कटप्पा ने किसका कत्ल कर दिया, बाहुबली का। और आपका b कितना आ गया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 2। अब इस 2 ने इसे 2 टाइम्स काट दिया। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r। बताओ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बड़े ढंग से क्या है, एक एक चीज बताते हुए। मैं छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की तरफ अपनी वीडियो में अग्रसर होते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। आप इससे भली भांति परिचित हो, ठीक है। किसके बारे में, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो मैं लिख दे रहा हूँ हेडिंग आपकी, मार्कर की इंक भी खत्म होने वाली है। देखो ये मार्कर आपको भी दिख रहा होगा, ये डार्क चलते हैं बहुत, ये बहुत ज्यादा इंक लेते हैं। आपकी वजह से हमने स्पेशल मंगाए हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो आप इससे भली भांति परिचित हो, ठीक है। ये गॉस लॉ जैसा ही मैं मानता हूँ, ठीक है। जैसे गॉस लॉ था बी डॉट डी एस इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये ऐसे करंट के लिए लेता। देखो द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल क्या है अभी बता रहा हूं यार। द लाइन इंटीग्रल ऑफ, आप भी लिख लो, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नोट टाइम्स, म्यू नोट टाइम्स द करंट, म्यू नोट टाइम्स द करंट flowing in the circuit, mu naught times the current flowing in the circuit। या भाई करंट फ्लोइंग इन द क्लोज्ड लूप, लूप भी बोल देते हैं भाई, क्लोज्ड लूप जो बनाता है, जैसे गॉसियन सरफेस में गॉसियन शेप थी ना, तो इसमें एक लूप होता है, ठीक है। दैट इज, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है भाई, लाइन इंटीग्रल होता है डीएल के लेंथ के अलोंग, और जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो है सरफेस के अलोंग, एरिया के अलोंग, और जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो होता है वॉल्यूम के अलोंग। तो इसमें हमें लेंथ के अलोंग लेना है। कितना होता है, म्यू नोट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लूप, ठीक। ये देखिए छोटा सा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखो मैं इसमें एक आपको इसका छोटा सा प्रूफ दिखा रहा हूँ, ज्यादा हैवी नहीं है, ठीक। हम क्या करेंगे, एक वायर मान लेंगे जिसकी लेंथ एल है, इससे पी पॉइंट है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक लेकर इसे क्लोज लूप खींच देंगे, कितनी रेडियस की, आर रेडियस की, ठीक। थोड़ा सही बना लेना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, बी डॉट डी एल लगाओगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना, बी डी एल कोस 0, तो कितना बचेगा, बी डी एल, ये बचा, ये बचा। अब ये आपका वायर है, और मैंने इसे क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर फॉर्म दी हुई है। आपको पता है जो सर्कुलर फॉर्म होती है उसमें जो लेंथ होती है वो एल नहीं लेके क्या ली जाती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये तो होती है सर्क्यूम्फरेंस बी इंटू 2 पाई आर। और आपको पता है वायर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट लॉ से अभी निकाला है 2 सेकंड पहले ही। तो आप बी की जगह क्या लग सकते हो, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई, अरे यही तो निकाला है अभी थोड़ी देर पहले, इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर ने 2 पाई आर को काट दिया, बी डॉट डी एल किसके बराबर आ गया, म्यू नोट आई के, ठीक। एक तरीके से वैसे प्रूफ है, फर्जी प्रूफ, ताकि आपको मैंने बता दिया आप समझ सको। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई, आई लिखा हुआ है उधर जो थोड़ा सा ढक गया है, ठीक। चलिए प्यारे विद्यार्थीगण, आज की वीडियो थोड़ी छोटी रखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा इस पर व्यूज कितने आते हैं, ठीक। चलिए कल से पूरी आपकी 30 से 40 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी। खुश रहिए, खुश आते, ठीक।